Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर जिसको हम जनरली बोलते हैं धनिया, धाने, ठीक है, या फिर कोठमीरी। तो जो कोरिएंडर है दैट इज साइंटिफिकली नोन एज कोरिएंड्रम स्टाइवम। कोरिएंड्रम स्टाइवम, तो जो कोरिएंड्रम स्टाइवम है दैट इज बिलोंग्स टू द एम्बिलीफेरी फैमिली। एम्बिलीफेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका कोरिएंडर या फिर धनिया आप जिसको बोलते हो। तो जो कोरिएंडर है उसके सीड्स और जो फ्रूट है, फ्रूट जिसको क्रीमोकार्प बोलते हैं, उसको एज ए स्पाइस यूज किया जाता है या फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से यूज किया जाता है। तो जो सबसे पहले अगर आप नेटिव फॉर्म में या इंडिजिनस फॉर्म में या फिर जैसे ग्रोइंग रीजन अगर आप लेते हो तो मेडिटेरियन जो रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर ये ग्रो करवाया जाता है मेनली, ठीक है। और या फिर मेडिटेरियन रीजन के अंदर जैसे आप बोल सकते हो इंडिजिनस फॉर्म के अंदर ये मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर या साउथ अमेरिका है, यूरोप है, मोरक्को है, तो इनके अंदर ये ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। मोरक्को, इंडिया, साउथ अमेरिका, ठीक है, और यूरोप। तो इनके अंदर जो कोरिएंडर है वो कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। अगर आप इंडिया के अंदर देखते हो तो इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वो लीडिंग स्टेट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है या कल्टीवेशन है कोरिएंडर का या जो प्रोडक्शन है, यील्ड आप बोल सकते हो, तो 60% जो यील्ड है दैट इज कम फ्रॉम द राजस्थान स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर। तो इसके बाद अगर आप लेते हो राजस्थान के अलावा अगर आप लो तो जो ये है आपका मध्य प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इनके अंदर भी, या तमिलनाडु है, इनके अंदर भी जो कोरिएंडर है वो कल्टीवेट किया जाता है। तो जैसे बताया कि 60% आपका राजस्थान से आ रहा है इसके, और जो बाकी रह गया आपका 40% वो आपका पंजाब, एमपी, एपी एंड तमिलनाडु से आता है, ठीक है। तो जो प्लांट है आपका कोरिएंडर का, तो ये आपका जनरली अगर वाइल्ड फॉर्म में आप देखते हो तो वाइल्ड फॉर्म में पेरिनियल फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। पेरिनियल प्लांट होते हैं ये वाइल्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर आप कल्टीवेट फॉर्म में देखो, ठीक है, कल्टीवेटेड अगर देखते हो तो कल्टीवेटेड रीजन के अंदर ये आपको एनुअल हर्ब की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कल्टीवेटेड फॉर्म में अगर आप लेते हो तो एनुअल हर्ब्स की फॉर्म में मिलेंगे। एंड दीज एनुअल हर्ब्स हैविंग अबाउट 2 to 3 फीट इन हाइट, ठीक है, 2 से 3 फीट तक इनकी 2 से 3 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। तो स्मॉल एनुअल हर्ब की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे कल्टीवेटेड फॉर्म में। अगर वाइल्ड फॉर्म में ले रहे हो तो पेरिनियल प्लांट की फॉर्म में मिलते हैं। तो जो आपके कोरिएंडर है जैसे आपका हाइट बताई 2 to 3 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। और जो प्लांट है ये आपका मच ब्रांच्ड होता है, ठीक है, मतलब ब्रांचिंग बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। अगर आप ओल्ड लीव्स इसके अंदर देखोगे तो जैसे फर्स्ट जो 2 तरह के आपके लीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ओल्ड लीफ होंगे वो आपके कंप्लीट या फिर ये कह सकते हो प्लेन लीफ प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके यंगर लीफ होंगे वो डाइसेक्टेड होते हैं, उनके अंदर इंसिजन प्रेजेंट होता है। तो फाइन फाइन लीफलेट्स की फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो पाल्मेट कंपाउंड लीफ जिसको बोलते हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं यंगर स्टेज में। और अगर आप लोअर साइड में जो ओल्ड लीव्स हैं उनको देखोगे तो वो आपको स्मूथ मार्जिन के साथ में मिलेंगे, उनके अंदर कोई भी इंसिजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जो इसका फ्रूट है और लीव्स दोनों ही स्पाइसेस की तरह से, या फिर ये बोल सकते हो अगर इंडिया के अंदर देखें तो जो इंडियन करी है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट की तरह से काम करते हैं कोरिएंडर,
तो जो मेन पार्ट है दैट इज द लीफ एंड द फ्रूट ऑफ द कोरिएंडर। धनिए का जो लीफ है या फ्रूट है जिसको क्रीमोकार्प बोलते हैं, वो मेनली स्पाइसेस के लिए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से यूज किया जाता है। जो फ्रूट है, जैसे ये बताया आपको कि दो आपके मेन पार्ट हैं, ठीक है। जो कोरिएंडर है, कोरिएंडर के आपके मेन दो पार्ट है जिसको स्पाइस या फिर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से यूज करते हैं, दैट इज द फ्रूट एंड लीव्स, ठीक है। फ्रूट और लीव्स दो आपके मेन पार्ट हैं। तो जो फ्रूट है इसके अंदर अगर आप लेते हो तो यहां पे आपका कोरिएंड्रोल, ठीक है, कोरिएंड्रोल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डी लिपोलो 60 to 70% प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोकार्बन है वो 20 to 30% होते हैं, ठीक है। जो लीव्स हैं ये आपका, जैसे कोरिएंड्रोल जो आप ले रहे हो दैट इज द वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, ऑयल, वोलेटाइल ऑयल। तो ये आपका वोलेटाइल ऑयल होता है। जबकि अगर आप लीव्स के अंदर देखते हो तो इसमें आपका जो विटामिन सी है और विटामिन ए है ये मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके लीफ के अंदर, ठीक है। तो जो आपका फ्रूट और लीफ दोनों ही कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर आप ये कह सकते हो स्पाइसेस की तरह से, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो कोरिएंड्रोल है, जैसे वोलेटाइल ऑयल बताया, तो जो वोलेटाइल ऑयल है ये आपकी जो बी एवरेजेस है, अल्कोहलिक बी एवरेजेस, उनके अंदर स्पेशली अगर आप बोले जिन, ठीक है, दैट इज द अल्कोहलिक बी एवरेज। तो इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल है कोरिएंडर का दैट इज यूज्ड फॉर द फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से जो अल्कोहलिक बेवरेज है उसमें आपका कोरिएंड्रोल यूज किया जाता है। और जो वोलेटाइल ऑयल है उसके एक्सट्रैक्शन के बाद में जो फ्रूट है उसमें जो जैसे एक्स्ट्रा जो मटेरियल बच गया, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कैटल फीड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली जो लीव्स हैं, विटामिन सी ए प्रेजेंट होता है, एंटीसेप्टिक और यू कैन से स्टिमुलेटिंग इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। सेकंड, जो भी फूड है उनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट या फिर स्पाइसेस या फिर कंडीमेंट्स की तरह से यूज करते हैं इसको। स्पेशली जैसे आपको बताया था इंडियन करी के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका कोरिएंडर, ठीक है। तो मेडिसिनल पर्पज के लिए एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट एज वेल एज स्पाइसेस और कंडीमेंट्स। स्पाइसेस और कंडीमेंट्स के अंदर आपको डिफरेंस बताया था जैसे पहले भी वीडियो के अंदर कि जो स्पाइसेस हैं वो आपके एट द टाइम ऑफ कुकिंग जो आप यूज कर रहे हो प्लांट पार्ट, वो होते हैं आपके स्पाइसेस ड्राई फॉर्म में, और कंडीमेंट्स होते हैं जो आफ्टर कुकिंग ड्राई फॉर्म में जो भी प्लांट पार्ट यूज करते हैं फ्लेवरिंग की तरह से, एजेंट की तरह से, या फिर जो टेस्ट है उसको इंक्रीज करने के, तो उसको कंडीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर अगर आप जैसे चॉकलेट ले रहे हो, चॉकलेट के अंदर फ्लेवर देने के लिए कोकोआ है, उसके अंदर फ्लेवर देने के लिए, और परफ्यूम है, क्योंकि इनके अंदर लीफ और जो फ्रूट दोनों के अंदर ही एरोमेटिक स्मेल होती है। वोलेटाइल जो ऑयल है उसकी वजह से जो आपका कोरिएंड्रोल है इसके अंदर एरोमेटिक स्मेल होती है, और उसी एरोमेटिक स्मेल की वजह से इसको परफ्यूम्स के अंदर या फिर कोकोआ फॉर्मेशन है चॉकलेट के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से इसको यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरिएंडर और द कोरिएंड्रम स्टाइवम दैट इज बिलोंग टू द Amyliferaceae family and used as a spice. Okay, hope you guys get it well. Thanks for watching my video.